13 तारीख बरोज़ पीर शाम में 7 बजे से रात 10 बजे तक महाराष्ट्र के राज्यसभा के मेंबर जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब लोकसभा के प्रचार के लिए मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों का जो भी अभी तक के इलेक्शन प्रचार कैंपेन शुरू है शहर के अंदर, धीरे धीरे खामोश सब चल रहा है। अब वक्त तो कम है, इसके लिए हमने इमरान प्रताप गढ़ी साहब को और प्रियंका जी से भी हमने टाइम मांगा था। बहरहाल महाराष्ट्र का जो ये है चरण, उसी के टाइम के अंदर 20 तारीख को यूपी के भी कुछ जगह के चुनाव है। इसके लिए प्रियंका जी का आना नामुमकिन है। आज भी मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि यानी नहीं आ सकते क्योंकि मुझे आप यूपी छोड़कर नहीं जाना है, और कुछ दिल्ली वगैरह का भी उन्होंने जिक्र किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जलसा होने जा रहा है इमरान प्रताप गढ़ी साहब का, ये पीर के रोज़ रहेगा। और मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर की तारीख के अंदर इससे बड़ा जलसा ना होगा नहीं। इतना बड़ी हम लोगों ने प्रचार करे और लोगों के बीच में गए, और लोगों में एक उत्साह सा है, क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी साहब वो तो खुद एक अच्छे कवि है, शायर है, और उनकी वजह से एक भारी भरकम लोग जुड़ते हैं। हम लोगों का मकसद है मालेगांव शहर के अंदर वोट का परसेंटेज 70 से ऊपर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ज़ात पे इतना भरोसा है कि इस वक्त तो पूरे मुल्क के हालात और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र के हालात इतने अच्छे हैं कि मैं समझता हूँ 48 के अंदर 30 और 35 के बीच के अंदर सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि आज भी मेरी सुबह महाराष्ट्र के प्रभारी चन्नी थैला जी से भी बात हुई, नाना पटोले जी थे, आरिफ नसीम खान साहब थे, हम लोग और वजाद मिर्ज़ा साहब थे। हम लोगों ने बैठ के कम से कम 15-20 मिनट सुबह आराम से बैठ के सब चर्चा किया। तो सब ने यही कहा कि 30 और 35 के बीच में अपनी महाविकास अघाड़ी की सीटें आ रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाया कि पीर के रोज़ सलामताबाद चौक में शाम में 7 बजे से तो रात 10 बजे तक एक जलसा होने जा रहा है, जिसकी सदारत हमीद भाई लकड़ी वाले शिवसेना के प्रमुख है, वो उनकी सदारत के अंदर हम लोगों ने ये रखा है जलसा। तो हम लोग आपके ताउन की चाहते हैं कि शहर के अंदर ये इसको आपके ताउन से शहर के अंदर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम पड़े, इसके लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। चैनल से कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप बोलेंगे तो मैं उनको कल लेटर भी दूंगा कि सबको भाई आओ 17 परसों के रोज़ का है वो प्रोग्राम के अंदर दोनों पार्टी के लोगों को कहेंगे कि भाई आप लोग भी आ जाए, हम आपके बोलने के ऊपर लेटर देंगे। पर ऐसी बात हुई थी, इसके लिए कैसा उन्होंने जलसा लिए। हम तो छोटे बन के तैयार कर रहे थे, शादी तो हमारे घर है ना, हमको तो मेहमान नवाजी करना पड़ेगी ना। माजी में ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े लीडरान जो हैं खास तौर से इस तरह के इलेक्शन में एक साथ मुमकिन असल में क्या है, हमारे बोलने के पहले यानी हमारे से जो अलहदा पार्टी के लोग जो अलायंस है उन्होंने ठहरा लिया था कि भाई हम हमारा स्टेज अलग लगाइए। तो उसकी गूंज हमारे तक आई तो नहीं बोल सके हम, उसके बारे में तो कोई सवाल नहीं आया। उन्होंने खुद कहा था, पर उसकी मिसाल है कि उन्होंने एक जलसा ले चुकी, शेख आसिफ साहब ने एक जलसा ले चुके, वो इंडिया अलायंस के अंदर है। अगर वो नहीं लेते और अगर ये सारी बातें होती तो हम तो कोई बात नहीं है, हम तो एक प्लेटफॉर्म पे काम भी साथ में करने तैयार है, एक स्टेज के ऊपर भी आने तैयार है। हमको तो मालूम है कल हमको शेख आसिफ साहब के खिलाफ लड़ने का है, मुफ्ती इस्माइल के खिलाफ लड़ने का है, मुस्तकीम डिग्निटी के खिलाफ लड़ने का। आज मुल्क के अंदर हालात वैसे नहीं है, इसके लिए सबको मिल के लड़ना है, यही हमारी सबसे गुजारिश है। और एक साथ हम लोग तो यही अपील करेंगे शहर के लोगों से, सब सियासी पार्टियों की, कि हम लोगों को जो है ये सीट निकालना है। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आज कहीं ना कहीं हालात टर्निंग लेते दिख रहे हैं। मीडिया की भी ज़बान बदली हो गई, जो उसी क्वालिटी के मीडिया है जो बड़ी बड़ी दिल्ली से गली से सब तक चलाते हैं, उनकी भी ज़बान बदली होते कहीं ना कहीं दिख रही है।